नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज कक्षा 7 विषय हिंदी में हम आगे की ओर बढ़ें। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले तो ये गर्व की बात है कि हम इस भारत देश के निवासी हैं। हम भारतीय कहलाते हैं और हमको इस बात का काफ़ी गर्व है कि इस भारत में देश में रहने वाले सभी निवासी, आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ कितने भी अलग अलग तरह के धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, उनके रहन सहन अलग, उनके त्यौहार अलग, और इन सब के बावजूद भी हमारा भारत अनेकता में एकता का देश है। और इसलिए इस भारत देश में हम रहकर भारतीय कहलाते हैं। तो इस बात का हमको गर्व होता है कि इतने तरह तरह की भाषा, धर्म वाले लोग यहाँ पर हैं, लेकिन हम सब मिलजुल कर रहते हैं। और इस प्रकार हमारा भारत देश महानता में अनेकता का एकता का देश है। सबसे पहले तो देखा जाए विद्यार्थी मित्रों कि बोली सबकी अलग अलग होती है। हम गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, संस्कृत भाषा समझते हैं, और इन सभी भाषाओं के अलावा और भी कई भाषाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ भाषाएं हम समझ भी नहीं सकते हैं और उनकी तरफ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि इतनी विविधता होने के बावजूद आज हमारा भारत देश अनेकता में एकता का देश है। तो आइए आज हम कुछ नया देखें और सुने कि सबसे पहले तो जितनी भाषाएं हैं उनमें से कुछ भाषाओं का मुझे आप तक पहुंचाने की इच्छा है कि दो लाइन हर एक काव्य की पंक्ति में। लेकिन इस काव्य में कुछ शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे, अलग अलग भाषा में जो शब्द हैं आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन उन सभी गीतों में वो सारे गीत देश के प्रति गाए गए, जिसमें उन लोगों ने अपने अपने देश का खूब सुंदर उसमें वर्णन किया है कि उनका देश कैसा महान है, और इसी महानता को उन्होंने अपने अपने देश की प्रशंसा उस गीतों के माध्यम से की है। तो आइए हम सबसे पहले हम देवभाषा संस्कृत जो देवों की है और उससे हम शुरुआत करते हैं। और वैसे कुछ लाइनें हम हर एक भाषा में देखेंगे, उसके बाद आगे अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले संस्कृत में संगच्छदं संवदधं संभो मनसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। आगे अब आइए दूसरी भाषा देखें। अब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, और राष्ट्रभाषा हिंदी में आप भी जानते हैं इस गीत को, और फिर मैं भी एक बार गा रही हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का, नहीं भय किसी का, नहीं डर किसी का एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आइए अब तीसरी भाषा देखें, अंग्रेजी। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. Oh, live in my heart, I do believe we shall overcome one day. आगे बंगाली में देखें। धानु धान्य पुष्पे भरा आमादेर এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা।
ऐसे स्वप्न दिए तो ईरिश दे श्रुति दिए गिरा। आइए अब कन्नड़ भाषा में देखें। ओडी बिड़ैयाड पापा नीयो इंद्रिकलागाद पापा कूडी बिड़ैयाड पापा और कुलंदय वैयाद पापा ओडी बिड़ैयाड पापा और कुलंदय वैयाद पापा। अब मद्रासी में। पहले बंगाली में देख ले। धानो धान्य पुष्पे भरा आमार दिरे वसुंधरा ताहार माझे राचेर देशे सकल देशेर सेरा ऐसे स्वप्न दिए तैरी से दे श्रुति दिए घेरा। अब मद्रासी में देखें। ओ चेलुबिन मुद्दिन चेलुबिन मुद्दिन मक्कड़े मक्कड़े मने मनिया अंगड़दी अरलिरुवा उगड़े नाड़े दिना नाड़े दनु ನಡೆಸುವರು ನೀವುಗಳೇ ನಡೆಸುವರು ನೀವುಗಳೇ ओ ಚೆಲುವಿನ। आइए अब पंजाबी देखें। असी देश दी चढ़दी लाली असी देश दी चढ़दी लाली रुकतो रुकत बारा हर दिन दिया नुहारा नबिया हर दिन दिया नुहारा नबिया नबिया मौज मलारा असी देश दी चढ़दी लाली मटक हुलारे पोटे पोटे चौकड़िया पर दे हर नोटे नच दिया टप दिया डारा सीधे सी चढ़ दी लाली। आइए हम अपनी मातृभाषा गुजराती देखें। आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा संध्या उषा कोई ना नथी कोनी भूमि कोनी नदी कोनी सागर धारा वेद केवल शब्द हमारा ने तुम्हारा आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा। मराठी भाषा। आता उठवू सारे रान आता पेटवू सारे रान शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लाव प्रणाला प्राण आता उठवू सारे रान आता पेटवू सारे रान। आगे एक मद्रासी भाषा देख लें। ओ चेलुबिन मुद्दिन चेलुबिन मुद्दिन मक्कड़े मक्कड़े मन मनिया अंगड़दी अरलिरुबा उगड़े नाड़े दिना नाड़िदनु ನಡೆಸುವರು ನೀವುಗಳೇ ನವಿಸುಳು ನೀವುಗಳೇ ओ ಚೆಲುವಿನ। मित्रों, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं कि जिनमें इन सारी भाषाओं में अलग अलग गाते हैं, लेकिन उसमें भी एक हिंदी जो आज हम सीखने वाले हैं कि हिंद देश के निवासी कक्षा 7 पाठ 5 काव्य 5 हम आज सीखने जाएंगे और हमें गर्व है कि इसमें भी हमारा जो काव्य है वो हिंद देश के निवासी कैसे लोग हैं, तो आज इसकी पूरी समझ आप लेंगे।
विद्यार्थी मित्रों, हिंद देश के निवासी, पहले हम काव्य का गान करें। आपको इसका राग भी आता है, आप सीख चुके हैं, और फिर हम भी इस प्रकार गान करके इसका उपयोग करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। विद्यार्थी मित्रों, ये गीत आपने सुना और इसका भावार्थ भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी एक बार फिर से मैं इस काव्य को आपको समझाती हूँ, जिससे आप आसानी से इस काव्य को समझ सकें कि हमारा भारत देश विविधता में एकता का देश है। यानी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनके त्यौहार सारे अलग अलग हैं, उनकी बोली अलग है, उनके रहन सहन अलग है, उनके खान पान रीति रिवाज सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम इस देश में रहने वाले भारतीय कहलाते हैं। और साथ ही इस भारत देश के विकास और ताकत का भी ये परिचायक है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों प्रकार की विविधता यहाँ देखने को मिलती है, और इतने अलग अलग होते हुए भी फिर भी एक सूत्रता का हमको अनुभव होता है। और विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा इस काव्य में भव्यता और दिव्यता भारत देश की दिखाई पड़ती है। और इस गान को हम फिर से एक बार समझ लें और आगे की ओर बढ़ें कि हिंद देश के निवासी, निवासी यानी रहने वाले लोग, और जन यानी लोग, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी हिंदुस्तानी अथवा भारतीय कहलाते हैं, और सभी निवासी यानी निवास करने वाले, यहाँ रहने वाले लोग एक हैं। रंग रूप वेश भाषा यानी उन सबके चेहरे अलग हैं, उनके रंग अलग है, उनकी भाषाएं अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, उनके त्यौहार अलग हैं, उनकी सभी प्रकार के रीति रिवाज अलग है, लेकिन फिर भी वे अनेकता में एकता का उदाहरण देते हैं। इसका उदाहरण देते हुए आगे समझाते हैं। देखिए, फूलों के उदाहरण से समझते हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सारे फूल के नाम हैं। बेला यानी
मोगरा जिसको आप बोलते हैं, गुलाब, जूही એટલે जूही, चंपा यानी चंपो, चमेली यानी इन सारे फूल के रूप रंग सब अलग अलग होते हैं, उनकी खुशबू भी अलग अलग होती है। लेकिन जब ये सारे फूल अगर एक दोरे में हम पिरो कर उसको एक माला का स्वरूप देते हैं तो वो फूल नहीं रहता बल्कि एक माला कहलाती है। उसी प्रकार कोयल की कुकुनारी, पक्षियों का यहाँ संदेश देते हैं कवि कि कोयल की कूक, कोयल की बोली को कूक कहते हैं, और न्यारी यानी उसकी अच्छी बोली है, और पपी है कि टेर प्यारी, टेर यानी पपी है की आवाज़, तो पपी है की बोली को टेर कहते हैं। तो कोयल की कूक भी मीठी होती है और पपी है की टेर भी हमको प्यारी अच्छी लगती है। गा रही तराना बुलबुल, बुलबुल अपने राग में तराना गाती है और राग मगरक है, वे लोग गाती हैं, उनके गीत अलग है, लेकिन आखिर वे सब इस देश की, हमारे वातावरण की प्रशंसा करती हैं। तो सबके राग एक है लेकिन अपने अपने स्वरों और शब्दों में अपने दिल की भावना से वे सब अपने देश की गाथा गाते हैं। उसी प्रकार कवि नदियों के माध्यम से हमें सिखाते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियों के नाम हैं। सबसे बड़ी नदी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, और हमारे यहाँ साबरमती, नर्मदा, बहुत सारी नदियाँ हैं। लेकिन ये सारी नदियाँ अलग अलग नामों से पहचानी जाती हैं, लेकिन इन सारी नदियों का जहाँ मिलन होता है यानी समुद्र में, तो वहाँ जाकर उन नदियों का अपना कोई नाम नहीं रहता और वह एक समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार हम भले ही अलग अलग धर्म, अलग अलग नियम नीति अपनाते हो, लेकिन जब इस भारत देश में हम रहते हैं तो हम एक भारतीय कहलाते हैं। और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ जब समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र का रूप धारण करती है, वहाँ उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार धर्म के माध्यम से कवि समझाते हैं कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म अनेक है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन सारा धर्म हमें एक ही संदेश देता है। कोई भी धर्म हमें कोई गलत संदेश नहीं देता है कि तुम ये मत करो। सभी धर्म यही क्या सिखाते हैं कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, दूसरों का भला करो, हमेशा सच बोलो, बन सके उतना दूसरों के लिए तुम काम में आओ, दूसरों की मदद में आओ। इस प्रकार के जो भी तुम ग्रंथ देख लो खोल के, भले ही उनके ग्रंथ अलग है, मंदिर अलग है, धर्म अलग है, बोली अलग है, लेकिन ईश्वर तो सबका एक ही है। धर्म का बंटवारा हमने किया, ईश्वर ने नहीं किया। ईश्वर ने जब तुम्हें जन्म देकर इस दुनिया में भेजा तो तुम्हारे माथे पर उसने नहीं लिखा था कि तुम इस धर्म में जाओगे, लेकिन हाँ, जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ उस जन्म होने से तुम्हारे घर के लोग जिस भाषा, जिस धर्म को अपनाते हैं उसी धर्म को तुम अपनाते हो। लेकिन हमारे लिए तो सभी धर्म बराबर। और विद्यार्थी मित्रों, एक बात मैं ये भी बता दूँ कि मैं धर्म में मानती हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं मस्जिद में भी जाती हूँ, गुरुद्वारे में भी जाती हूँ, चर्च में भी जाती हूँ और मंदिर में भी जाती हूँ। मेरे लिए सब पूरा ईश्वर एक ही है, कोई भी ईश्वर हमें गलत संदेश नहीं देता है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखना। धर्म का बंटवारा, मंदिर का बंटवारा हमने किया, बाकी मैं तो ये मानती हूँ कि ईश्वर सबके दिल में रहता है, इसलिए मंदिर मस्जिद में जो भी बंटवारा है, लेकिन हमारा ईश्वर तो एक ही है मित्रों। और धर्म है अनेक जिनका सार वही है, यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ। सार यानी उसका उद्देश्य। सभी धर्म अलग अलग हैं, नियम अलग हैं, लेकिन सभी धर्म में आप देख लीजिए, कोई भी धर्म आपको गलत संदेश नहीं देना चाहता या गलत सीख नहीं देता। सभी धर्म लेकिन अपनी अपनी तरह से वे लोग सीख देना चाहते हैं। पंथ है निराले सबकी मंजिल, यानी सबके धर्म अलग है। पंथ यानी रास्ता। सबके धर्म, भक्ति करने के धर्म भी सबके अलग अलग है, लेकिन सब अपनी अपनी धर्म से भक्ति करते हैं। और इस प्रकार हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। हम सब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों, सिर्फ हमारे उद्देश्य एक ही हैं, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मित्र, इस काव्य को आप मुखपाठ भी करेंगे, लिख कर भी। इसके शब्दार्थ PDF फाइल के साथ में आपके साथ भेज भी रही हूँ, और वो शब्दार्थ आप लिख कर मुखपाठ करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको वो काम में भी आएंगे। विद्यार्थी मित्रों, जय हिंद।